क्रिया योग ध्यान के द्वारा साधक के अंदर प्रत्याहार अवस्था प्रकट होती है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों में बहने वाली प्राण शक्ति को इंद्रियों से हटा करके शरीर के मूल केंद्र में स्थापित करना। प्रत्याहार इंद्रियों का दमन नहीं है, बल्कि अपने अंदर बहने वाली प्राण ऊर्जा की दिशा का परिवर्तन है। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कछुए की तरह रहना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ समेटना जानता है। ऐसा होने पर उस योगी की, उस साधक की बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है। उसके अंदर परम प्रज्ञा का जागरण होता है। कठोपनिषद में भी नचिकेता व यमराज के संवाद में यमराज कहते हैं कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखी है, इसलिए वो हमेशा बाहर की तरफ देखती है। कान बाहर की आवाजों को सुनता है, आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, जिह्वा से हम बाह्य वस्तुओं का स्वाद लेते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, पैरों से चलते हैं। इस प्रकार निरंतर हम बहिर्मुखी रहते हैं। परंतु वह योगी, वह साधक जो इंद्रियों को भीतर की ओर केंद्रित करता है, वह आत्मा के प्रकाश को देखता है। यह भीतर मुड़ने का अभिप्राय है अंतर्मुखी होना, बाहर से अंदर की तरफ यात्रा करना। इसी को योग विज्ञान में अंतर यात्रा कहा गया है। क्रिया योग ध्यान में शरीर की समस्त इंद्रियों में बहने वाली प्राण ऊर्जा की दिशा को बाहर से अंतर्मुखी कर दिया जाता है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर संपूर्ण अंग हमारी इंद्रियां नहीं है, यह इंद्रियों के ऊपर का आवरण है। ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उसके साथ चला जाता है। इस तरह क्रिया योग ध्यान के द्वारा हम इंद्रियों में बहने वाले प्राण ऊर्जा को अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी करते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रत्याहार अवस्था प्रकट होती है। ऋषियों ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि मन व इंद्रियों का बाहर की ओर भागना और इनका विषयों में आसक्त और अनासक्त होना अज्ञान है, परंतु उसका भीतर की ओर अंतर्मुखी होना ज्ञान है, और यही आत्मबोध की यात्रा है। सूफी संतों ने भी कहा है कि जो बाहर खोजता है वह सोता है, और जो भीतर खोजता है वही जागता है और वही प्राप्त करता है।